नमस्कार दोस्तों, आपसे कभी न कभी किसी ने पूछा होगा कि बहुपद किसे कहते हैं, या द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, या द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, या रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो इस तरीके के बहुपद के बारे में आज हम कंप्लीट सीखने वाले हैं कि बहुपद होता क्या है और इसे किस तरीके से पहचानते हैं। और ये बहुत 8th क्लास से लेकर 10th क्लास से लेकर और आप जितनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसी में सब में बहुपद की जो सवाल हैं वो आते ही आते हैं साथियों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं बहुपद। बहु मतलब कि बहुत, पद मतलब कि यानी दो अलग अलग संख्याओं से मिलकर, पद मतलब कि मान लीजिए बहु मतलब कि बहुत सारे पदों से मिलकर बनने वाला जो एक रैखिक या बीजीय व्यंजक होता है वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। बीजीय व्यंजक जिसमें चर सम्मिलित हों और वास्तविक संख्याएं सम्मिलित हों। चर मतलब कि जानते हो ABCD, यानी ए से लेकर जेड तक, ठीक है। तो ये क्या कहलाती हैं? चर राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? चर राशियां कहलाती हैं। और जो गिनती होती है उनको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे? हम गिनतियों को बोलेंगे, ठीक। गिनती वाली संख्याओं को बोलेंगे। 2 है, 4 है, 6 है, 1 है, 5 है, इस तरीके की संख्या है वो क्या है? वास्तविक संख्या। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक क्या हो? पद हों, उसे हम क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है आपको? ये बहुपद समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे किस तरीके से हम इनको पहचानेंगे भैया कि ये बहुपद कौन से प्रकार का है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं बहुपद किसके आधार पर? पद के आधार पर हम बहुपद पहचानेंगे, ठीक है। साथियों पद के आधार पर क्या होता है? जिसमें एक पद हो वो एक पदी बहुपद कहलाएगा। जैसे हम बात कर लेते 2x है, तो जो क्या है? एक पदी बहुपद है। इसमें क्या है? सिर्फ एक ही पद है। ये 2x है वो एक पद है, ठीक है। तो ये एक पदी हो जाएगा। इसी प्रकार अब मान लीजिए 2x प्लस के y है, तो जहाँ पर देखें जहाँ पर प्लस का निशान लगा है तो जहाँ पर एक पद जे हो गया और एक पद जे हो गया, यानी कि एक संख्या जे है और एक संख्या जे है दोस्तों। तो ये क्या हो गई? द्विपदी बहुपद हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अगर मान लेते हैं हम 4x प्लस के 5y प्लस के z, या इस तरीके की अगर संख्या आ रही है जहाँ पर देखेंगे या माइनस आ रहा है जहाँ पर, तो ठीक है प्लस का चिन्ह लगाओ या माइनस चिन्ह लगाओ। तो जहाँ पर जो एक संख्या जी है, एक संख्या जे है और एक संख्या जी है, यानी एक पद जे, एक पद जे, एक पद जे, तो कितनी पद होगा इसमें? 1 2 3 पद होगा। कितने पद होगा? 3 पद होगा। इसलिए इसको हम बोलेंगे त्रिपदी बहुपद, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या पहचानते हैं? बहुपदों को पहचानते हैं। अब हम बात करते हैं किसके आधार पर? हम घात के आधार पर हम किस तरीके से पहचानें, ठीक है। तो साथियों अब हम बात करने वाले हैं कि घात के आधार पर हम बहुपदों को किस तरीके से पहचानते हैं। तो घात के आधार पर सबसे पहला बहुपद होता है वो होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद की परिभाषा क्या होती है? जिस बहुपद में चर की घात अधिकतम 1 हो ऐसा बहुपद क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं 2x प्लस के y, तो जहाँ पर देखेंगे जो रैखिक बहुपद है इसमें पावर कितनी है? घात कितनी है? इसमें अधिकतम घात कितनी है? 1 होना चाहिए। तो जहाँ पर देखेंगे इसमें तो कोई सी घात नहीं लगी, तो इसमें तो क्या है? रैखिक बहुपद नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है साथियों। जो रैखिक बहुपद क्यों है कि इसमें अधिकतम पावर इसमें 1 होती है, छिपी हुई होती है, इसलिए हम इसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। इस पर अगर पावर नहीं चढ़ी तो उसको हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे साथियों, ठीक है। अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद। कौन सा? द्विघात बहुपद, ठीक है। तो द्विघात बहुपद कैसे बोलेंगे हम साथियों? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो ऐसा बहुपद कौन से कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है। जैसे हम बात कर लेते हैं 5x प्लस के y स्क्वायर हो, ठीक है। या फिर हम बात करते हैं 4x क्यूब प्लस के 4x स्क्वायर प्लस के 3, ठीक। इस तरीके का अगर हमको पहचानना हो कि इसमें से कि द्विघात बहुपद कौन सा होगा, तो हम आसानी से पहचान सकते हैं। अधिकतम घात देखना है, जितनी घात होगी वो उतनी घात बहुपद होगा। जहाँ पर देखेंगे जहाँ पर कितनी घात है इसमें, तो इसमें पावर 2 है। चर की घात कितनी है? 2 है। तो इसे हम बोलेंगे द्वि मतलब कि 2, द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है जी? द्विघात बहुपद है। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात अधिकतम 3 हो वो बहुपद क्या कहलाता है? त्रिघात बहुपद कहलाता साथियों। तो त्रिघात में जहाँ पर देखें पावर 2 है और घात 3 भी है, तो इसमें हमको देखना है कि सबसे बड़ी घात कौन सी है। सिंपल सी बात। तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? 3 है। तो ये हो गया कौन सा? त्रिघात बहुपद, ठीक है। जहाँ पर देखना है कि जहाँ पर कितनी है? 2 है, 3 है, तो सबसे बड़ी घात कौन सी दिख रही है? हमको 3 दिख रही है, तो इसलिए अब क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अब पद के हिसाब से भी मैंने आपको बता दिया और घात के हिसाब से भी बता दिया। अब हम बात करते हैं कि एक चरी बहुपद, द्विचरी बहुपद और त्रिचरी बहुपद किसे कहते हैं।
अब साथियों आता है कि चर के आधार पर हम किस तरीके से पहचानेंगे कि चर के आधार पर कैसे, मतलब कि एक चरी बहुपद है, द्विचरी बहुपद है या त्रिचरी बहुपद है। हमने अभी बात की थी कि चर किसे बोलते हैं, जो ABCD की जो होती है A to Z अल्फाबेट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, चर राशियां कहलाती हैं। अगर किसी बहुपद में इस तरीके का दिख जाए तो इसमें आप देखेंगे जी एक चर तो जे है और एक चर जे है साथियों, तो जे है द्विचरी बहुपद, ठीक है। अगर उसमें ऐसा लिखा होता कि 5x प्लस के 10 5x स्क्वायर प्लस के 5x इस तरीके का लिखा होता तो साथियों ये हो जाता एक चरी बहुपद। कौन सा, एक चरी बहुपद, ठीक है। क्यों हो जाता, क्योंकि जो चर है ना तो वो एक ही है, x हैगा, ठीक है। अगर जहां पर देखेंगे x हैगा और जहां पर y आएगा तो जो अल्फाबेट कितने हैं, 2 हैं, तो जी क्या हो जाएगा द्विचरी बहुपद। और इसमें एक ही x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, मतलब ये जो चर हो सेम संख्या होनी चाहिए, वो क्या कहलाती है, एक चरी बहुपद कहलाएगा। जिसमें दो चर आ रहे हैं यानी x y आ रहे हैं या ABC आ रहा है, इस तरीके AB आ रहा है, तो क्या द्विचरी हो जाएगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं त्रिचरी बहुपद किस तरीके से, हम 3 चर होना चाहिए, यानी मान लीजिए हमको x स्क्वायर प्लस के y प्लस के z इस तरीके का आ रहा है, तो एक चर जे है, एक चर जे है और एक चर जे है, यानी 3 चर हो रहा है ना, जहाँ में x अलग, y अलग, z अलग। अब पहचानना मतलब कि एक जात का नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब जी, तो त्रिचरी बहुपद हो जाएगा। इसी तरीके से हम चतुर्थ चरी भी ज्ञात करते हैं, इसमें भी हम क्या लिख दो, x y z और भी q लिख दो इस तरीके से, तो जहाँ पर एक चर जे, एक चर जे, एक चर जे और एक चर जे, तो जहाँ पर कितने हुए, 4 चर हो गए, ठीक है। तो 4 चरी क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। तो साथियों मैं आशा करता हूं कि आपको जो बहुपद हैं वो पहचानना आ गया होगा, आसानी तरीके से आप क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम शून्य निकालना सीखेंगे, और तब तक लिए जय हिंद।